लाखों विद्यार्थियों की संख्या आज ऑन रिकॉर्ड उस टाइम विद्यालयों में बढ़ी थी, जिससे हमारे एक हरियाणा प्रदेश का पूरे शिक्षा में एक नंबर पे हरियाणा प्रदेश आया था। और उसके बाद आज हरियाणा सरकार इन अध्यापकों को सड़क पर लाने के लिए मजबूर है। उन गरीब बच्चों को वंचित रखना चाहती है हरियाणा सरकार। सर यमुनानगर में ऐसा क्या हुआ कि पहले तो वार्निंग भी दी जाती है कि यहाँ से हट जाइए नहीं तो लाठीचार्ज हो जाएगा, एकदम से लाठीचार्ज कैसे कर दिया आपके द्वारा? नहीं, हमारे को कोई वार्निंग नहीं दी गई। हम जैसे ही इकट्ठे हो रहे थे, अभी इकट्ठा होने ही लग रहे थे, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश से हमारे गेस्ट टीचर साथी आने थे। लेकिन उन्होंने संख्या बल को देखते हुए कि 150-200 साथी है, इनको ऐसे डरा दो, बाकी ये लोग ऐसे वापस चले जाएंगे। उन 150-200 साथियों को घेर घेर कर अलग से लेकर पिटाई की है। यदि उन्होंने लाठीचार्ज कर भी दिया था, फिर उनके बाद हमारे स्टेट प्रधान को, एन साथियों को अलग से लेकर एक साइड में उनको गिरफ्तार करके फिर से पिटाई, एक मारने तक की कोशिश की गई, जिसमें वो तो चलो भगवान का शुक्र है हमारे साथी बच गए हैं, लेकिन सरकार ने कुछ कसर नहीं छोड़ी है। घायल कौन कौन है? घायल हमारे मुख्य रूप से तो अपने राजेंद्र शास्त्री जी है, बाकी नरेश जी हैं और भी सुनील जी हैं, साथी काफी साथी हैं जिनको गंभीर चोटें आई है। राजेंद्र शास्त्री जी आज चलने की स्थिति में नहीं है, उनको इतनी गंभीर चोटें आई है। और मैं हरियाणा सरकार को फिर से एक आपके चैनल के माध्यम से फिर से अपील करता हूं कि वो 9 साल पहले किया अपना वादा पूरा करे, जिससे वो जनता में मुंह दिखाने लायक रहे। पहले हुड्डा साहब भी यही सोचते थे कि हमारा 10 साल राज रहा है, आगे भी हम 10 साल राज करेंगे। सरकार भी इस चक्कर में है। हमने हुड्डा साहब को भी पलटी दी, आम जनता ने हुड्डा साहब को पलटी दी थी। अब आने वाले 1-2 महीने की बात है, हम इस सरकार को फिर से सिखाएंगे कि सरकार ऐसी तानाशाही से नहीं चलती। सर आपकी बदौलत ही स्कूल जिंदा है, क्योंकि बताया जाता है और कहा भी जाता है, देखा जाता है कि स्कूलों में टीचर इसी नहीं बचे हैं। हम 1/3 वेतन पे काम करते हैं, हमारा भी बच्चे हैं, हमारा भी रोजगार इसी पे टिका है। तो जब हम ही परेशान रहेंगे, हम शिक्षा कैसे दे सकेंगे? सरकार को इस बात का भी सोचना चाहिए। और एक ही स्कूल में अलग अलग अध्यापक भर्ती कर दिए गए हैं, 1/3 वेतन पे हम काम करते हैं। हमारे अध्यापक समाज को भी बांट दिया गया है, उसमें ही आपसी भेदभाव पैदा कर दिए गए, जो कि सरकार की बहुत ही भेदभावपूर्ण नीति दर्शाती है। और मैं इस की घोर निंदा करता हूँ हरियाणा सरकार की नीति की। सर 2014 से लेकर अब तक इतना लंबा समय हो गया है और आप जो है कड़ाके की ठंड हो चाहे गर्मी हो, आप अपने धरने पर ही बैठे हुए हो। यहाँ पर भी सीएम सिटी की सड़कों पे पूरा 1 महीने से भी ज्यादा हो गया बैठे हुए हो। हमें यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। इतनी ठंड के अंदर, कड़कड़ाती ठंड के अंदर किसका मन करता है कि हम यहाँ तंबू पे सड़कों पे लेटे? लेकिन हमारी मजबूरी है, हम कुछ और नहीं कर सकते। हम अपनी योग्यता पूरी करते हैं। हमारा 18 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। हमारे रिजल्ट देखो, हमारे टॉप पे रिजल्ट आते हैं, हमारे पढ़ाए बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टें में लग चुके हैं और अभी अच्छी अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार की मंशा पता नहीं क्या है हमारे प्रति, उनको पता नहीं क्या दिखते हैं। गेस्ट टीचर को देखते ही सरकार बरगला जाती है और अपने वादे से फिर मुकर जाती है। जी सर, यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है, बहन राज रानी तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे, इस पर क्या कहना चाहिए? मैडम, बहन राजरानी जी जब हुड्डा के समय में हमारा प्रदर्शन हुआ था तो उसमें गोली का शिकार हो गई थी। सरकार ने गोली चलाई थी वहां पर हुड्डा ने, तो उसमें वो मारी गई थी। तो उसके ये रोहतक में मैम, हाँ जी, तो उसके सम्मान में ये बैनर हमने लगाया हुआ है। तो क्या लगता है यहाँ पर भी जो 124 दिन से हो गए हैं धरने पर बैठे हुए हो, यमुनानगर में भी धरना जिस तरह से था वहाँ पर लाठीचार्ज भी हो जाता है। मैम, ये जो सरकार है ना, ये मतलब लाठी और गोली के दम पर जनता के प्रशासन करना चाहती है। ये नहीं चाहते कि आम कर्मचारी को कुछ मिले। इनकी नीति यह है कि कच्चे कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा भर्ती करें और जो कच्चे कर्मचारी लगे हैं उनको नियमित किया जाए, उसी पे काम किया जाए। जो गुजरात मॉडल ये मानते हैं ना मैम, कि गुजरात मॉडल यही है भी कच्चे कर्मचारी लगाओ, पक्का कर्मचारी लगाओ ही नहीं, और कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं करो। इनकी पॉलिसी आई भी 2014 में पहली कलम से पक्का करने की बात की गई थी और अब 2024 आ चुका है। मैम, बीजेपी सरकार के जो उस टाइम में प्रधान थे भारतीय जनता पार्टी के रामविलास शर्मा जी, उन्होंने लेटर पैड पे, पार्टी के लेटर पैड पे लिख के दिया था ये कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको नियमित करेंगे और हर भाई और बहन को 5-5 साल का 7-7 साल का एरियर भी दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने पक्का करना, एरियर देना तो जरूर, इनको पक्का भी नहीं किया और आज भी ये कच्चे के कच्चे हैं। कड़कड़ाती ठंड पड़ती है, धुंध पड़ती है और फिर भी जो है सीएम सिटी की सड़कों पर आप लोग बैठते हो, कोई सरकार की तरफ से कोई फरमान नहीं जारी? नहीं मैम, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं करती है। वो देखते हैं, सरकार देखती है। अभी कितने दिन से बैठे हैं, आपके सामने बैनर लगा हुआ है, 124 दिन हो गए हैं। तो 124 दिन का मतलब है कि 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है यहाँ बैठी हुई। 9 सितंबर को यहाँ पर पहली बार धरना हमारा लगा था। तो लेकिन सरकार पता नहीं क्यों क्या सोचती है इनके बारे में। मेरा अपना निजी विचार है कि शायद सरकार की मंशा ये भी हो कि हुड्डा सरकार के लगाए हुए हैं, हम इनको नहीं पक्का करेंगे, ऐसा भी हो सकता है।
या सरकार चाहती है कि भैया कम पैसे में काम कर रहे हैं तो ज्यादा पैसे देने की क्या जरूरत है? सर कहाँ से पहुंचे? सर मैं तो यही डिस्ट्रिक्ट करनाल से ही हूँ, इंद्री ब्लॉक से। हाँ जी मैम। तो यहाँ पर हमने बातचीत की है किस तरह से जो सरकार का रवैया है और इनसे जानना है कि किस तरह से यमुनानगर में लाठीचार्ज हो जाता है गैस टीचरों के ऊपर, और 2014 से लेके अब तक इतने लंबे समय से जो है सरकार से मांग कर रहे हैं, सीएम सिटी की सड़कों पर भी बैठे हुए आज 124 दिन हो जाते हैं, लेकिन जो है कि सरकार की तरफ से कोई भी फरमान अभी तक जारी नहीं होता। और जो यमुनानगर के अंदर लाठीचार्ज हुआ है, आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि क्या वो सही था या सरकार का रवैया गलत था, ये जरूर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और किस तरह से फिर से जो है धरना जारी है सीएम सिटी की सड़कों पर करनाल में, अब जो है गैस टीचर बैठ रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आकर रोज जो है यहाँ पर बैठते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।